गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज जो हम लोगों का वीडियो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आज हम लोग वीकली व्यू देखने वाले हैं, वो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर निफ्टी की बात करें तो जो डेली कैंडल है तो एक डोजी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है डेली में, लेकिन थोड़ा सा वीकली हम लोग देखते हैं कि वीकली में क्या कहता है। तो वीकली में जो नीचे है सपोर्ट का जो काम कर रहा है वो 24,000 का है, और वही अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो जो हमारा मेन ये है वो कहाँ पे है, तो ये कहीं पे यहाँ पे यानी कि 24,500 के आसपास में है। तो 24,500 के जब तक ऊपर नहीं निकलता है तब तक अपना व्यू क्लियर नहीं रखना है, यानी कि व्यू बुलिश नहीं रखना है। ज़्यादातर ये 24,000 से 24,500, 24,500 से 24,000 यही बीच में मार्केट कुछ ऐसा कर रहा है। इसी को डेली में देखें तो डेली चार्ट में देखिए पिछले कई दिनों से इसी बीच में यानी कि यहीं पे ऐसे 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 कर रहा है। तो मामला क्या है, साइडवेज का मामला चल रहा है। क्यों चल रहा है आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ ये होगा, या तो यहाँ से निकले तो इधर जाएंगे और नहीं तो इधर से ये निकले। इस बीच में क्या करेगा, मार्केट फंसा रहा है। हाँ 50, 100, 150 पॉइंट ये ऊपर नीचे करेगा, उतना के लिए तो वो रेडी रहना है। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है, पहले इनका हम लोग एक ओवरऑल व्यू देखते हैं कि एक ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रहा होगा ये येलो वाला, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो कि पिछले कई महीनों से मैं इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये रिटेस्ट करने गया है फिर अगर गिरेगा तो नीचे, या फिर इसके ऊपर अगर चला जाए और 52,000 और 52,200 के ऊपर, तो फिर यहाँ से ये ऐसे जा सकता है। लेकिन जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है, और ट्रेंड लाइन जो आगे चल के मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे, यहाँ पे मिल रहा है ये पॉइंट पे, जो कि कितना है 52,000 है। तो 52,000 पे हम लोगों को नज़र रखनी है। और नीचे के लिए 51,300, 51,300 ये छोटा वाला जो मैंने ये लाइन खींचा है, ये वाली लाइन पे नज़र रखनी है। ये हमारा एक मेजर रेंज हो जाता है। नीचे के लिए 51,300 और ऊपर के लिए 52,000 या 52,200 कह लें, ये हमारा ऊपर का रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। इसी का अगर वीकली व्यू देखते हैं तो देखिए कैसा दिख रहा है। यहाँ से ये जाने की कोशिश किया, यहाँ पे इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जाने की कोशिश किया, बस अल्टीमेटली क्या हुआ, बाद में इसमें प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आ गया और फिर कैंडल को नीचे दबा के, और ये येलो लाइन के नीचे में क्लोजिंग है 51,600, जो कि इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी भी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। बट हम लोगों के लिए अब कल ये पॉइंट और ऊपर में ये ट्रेंड लाइन, ये दोनों पे हमें ध्यान रखना होगा। आइए सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ है जिसका लो लेवल है 79,100 के आसपास, और ऊपर में देखेंगे तो 80,800 के आसपास, यानी कि इसका रेंज काफ़ी बड़ा है। अगर इसी चीज़ को हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये क्लियर दिखेगा। कैसे दिखेगा, ऐसे देख लीजिए। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे 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 यहीं पे इतना दूर में, चूंकि ये सेंसेक्स है 80,000 की बात है तो थोड़ा सा रेंज इसमें बड़ा होगा। तो ऊपर के लिए 80,000 के ऊपर, 800 के ऊपर चले तो बात बनेगी फिर कहाँ तक जा सकता है। तो जो पहला हमारा ये होगा वो लेवल हमारा कहीं यहाँ पे 82,000 या 81,800 के आसपास हमारा वो लेवल हो सकता है।
अगर नीचे टूटेगा तो फिर ये यहाँ से इस पॉइंट तक यानी कि 78,400 तक देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स। अब आते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो मुहूर्त ट्रेडिंग था, तो उसमें माइनर सा कारोबार हुआ था, उसमें 211.93 करोड़ का सेल एफआईआई की तरफ से हुआ था और 377.33 करोड़ का सेल डीआई की तरफ से हुआ था। अभी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इस वीक में इफेक्ट डाल सकते हैं उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो कि 5 नवंबर को हो रहा है, वो भी एक वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी का कारण बन सकता है। दूसरा, फेड की पॉलिसी मीटिंग है और उसमें ऐसा ये कहा जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट वो लोग फिर रेट कट करने वाले हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अब वो देखने, कुछ लोग इसको पॉजिटिव मान रहे हैं और कुछ लोग इसको निगेटिव भी मान रहे हैं। एक तीसरा न्यूज़ है कि 4 डे नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो कि चाइना का है वो मीटिंग हो रहा है और वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें फिर उन्होंने ऐसा कुछ ये किया है कि फिर स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करेंगे। तो अनाउंस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि चाइना का मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ही पिछले 1 महीना 1.5 महीना से एफआईआई क्या कर रहा है, अपने यहाँ से पैसा निकाल के चाइना के मार्केट में डाल रहा है। तो चाइना के लिए तो अच्छा है लेकिन अपने मार्केट के लिए ये नेगेटिव न्यूज साबित हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। और चौथा एक न्यूज है जो कि बहुत कई महीनों से चल रहा है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में क्या है भाई, ईरान और इजराइल में तनातनी टेंशन अभी भी है, तो वो कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। और इसकी वजह से, चारों फैक्टर की वजह से हमारे मार्केट की वोलेटिलिटी हाई रहने की उम्मीद है। ये चारों फैक्टर की वजह से हमारे मार्केट में क्या होगा, वोलेटिलिटी हाई रहेगा, यानी कि ऊपर भी बहुत ऊपर निकलेगा, नीचे भी, यानी कि छोटे एसएल से काम नहीं चलेगा। अगर काम करना है तो बड़ा एसएल रख के चलिएगा और रिस्क बड़ा रख के चलिएगा। नहीं काम करना है तो बेटर है कि वेट कीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए, कोई डायरेक्शन पकड़ने दीजिए, फिर काम करेंगे। स्टॉक अपडेट की बात करें तो एक स्टॉक है जिसका नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस। इसका नेट प्रॉफिट आया है 19% फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक भाई, लास्ट ईयर ये था 23.88 करोड़ और इस साल जो इसका रिजल्ट आया है 46.15 करोड़ हो गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद एक और रिजल्ट आया है जेन टेक्नोलॉजी का, रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है इसका। ये दोनों स्टॉक का हम लोग चार्ट में भी स्टडी करेंगे। रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। अब चार्ट पे देखने के लायक होगा कि हाँ भाई चार्ट में भी क्या वो रिजल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, स्कोप कोई बचा है या नहीं। अब रिजल्ट की बात कर ले, नेट प्रॉफिट इनका 62.6 करोड़ आया है जो कि पिछले साल 15.3 करोड़ था। रेवेन्यू की बात करें तो 241.8 करोड़ इस साल आया है जो कि लास्ट ईयर कितना था, 66.5 करोड़। मार्जिन की बात करें तो 33.1% इस साल आया है जो कि लास्ट ईयर 28.4% था। प्लस इनके साथ इनके पास करंट बुक ऑर्डर में भी 956.7 करोड़ का इनके पास अभी ऑर्डर है। लेकिन अब स्टॉक देखते हैं वहाँ पे चार्ट में कैसा दिखता है। उसके बाद एक और आया है, एक न्यूज़ है अशोक बिल्डकॉन में। अशोका बिल्डकॉन में क्या है कि इनको एक फ्रेश ऑर्डर मिला है जो कि 312 करोड़ का है। ये मिला है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी से मिला है। एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको हम लोग एक पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब चार्ट पे देखने के लायक होगा, वो चार्ट आप स्टडी करेंगे, देखेंगे कि हाँ यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एनबीसीसी, ये इनको भी एक ऑर्डर मिला है, मल्टीपल ऑर्डर मिला है इनफैक्ट 235 करोड़ का पावर ग्रिड से, MGKVP से और SSWV वाराणसी से इनको ये 235 करोड़ का ऑर्डर मिला है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। NMDC की बात करें, एक और स्टॉक है, इनकी प्रोडक्शन क्या हुई है, 4% इंक्रीज हुई है और सेल भी इनका 17% इंक्रीज हुआ है अक्टूबर के मंथ में।
एक और स्टॉक है प्रीमियर एनर्जीज। अब इसको भी मल्टीपल ऑर्डर मिला है और पूरे ऑर्डर मिला के इनको लगभग 560 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये एक पॉजिटिव इसके लिए है। चार्ट पे स्टडी कीजिएगा, देखिएगा वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन उसमें मैंने कुछ फिल्टर किया है और वो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल एक ये वर्ली मुंबई में 500 बेड का हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं, जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट 130 करोड़ का लग रहा है। तो एक ये अपोलो हॉस्पिटल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, अब ये तो न्यूज़ के बेस पे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, लेकिन लाइव प्राइस एक्शन में, लाइव मार्केट में वहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा काम कीजिएगा। न्यूज़ चाहे जो भी आए, लाइव मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसी पे कंफर्मेशन लेके आपको काम करने में अच्छा रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आते हैं और मार्केट बहुत नीचे गिर जाता है। तो जो भी बनेगा वहाँ पे देखेंगे। एक कल नहीं, इस वीक में किस किस बड़े बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसमें है आपका, यहाँ पे देखिएगा, डॉक्टर रेड्डी, टाइटन, टाटा मोटर, SBIN और ट्रेंट, इन सब का न्यूज इस महीने आने वाला है, इस वीक आने वाला है। अब आते हैं ज़रा चार्ट में हम लोग दो स्टॉक जिसको मैंने बोला था वहाँ पे, एक सुप्रिया लाइफ साइंस। सुप्रिया लाइफ साइंस का रिजल्ट तो अच्छा है, क्या चार्ट में भी वैसा कुछ है क्या? अब चार्ट में देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को और हम लोग ऐसे करेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कुछ एक बन रहा है ऐसे, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी कि 675 पे क्या प्राइस एक्शन बनता है वो देखने के लायक होगा। अब यहाँ से ये आपको इधर भी जा सकता है और यहाँ से ऐसे भी आ सकता है। तो इस पॉइंट पे कौन सा प्राइस एक्शन बनेगा, इस पॉइंट पे वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। दूसरा एक स्टॉक जो हमने ये किया था वो है जेन टेक्नोलॉजी। अब जेन टेक्नोलॉजी के बारे में जब इसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा था तो उसमें क्या था, हर फ्रंट पे इनका न्यूज़ बहुत ही शानदार आया था, हर फ्रंट पे। लेकिन क्या स्टॉक भी उतना भागा है क्या, स्टॉक कुछ हमको ऑफर कर रहा है क्या? तो उसके लिए हमें चार्ट, एक साल का चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जो न्यूज़ देखा था, रिजल्ट देखा था, ईयर ऑन ईयर देखा था। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर इनका परफॉर्मेंस क्या है। अब ईयर ऑन ईयर अगर एक साल पहले की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनका क्या हो रहा है, ये पॉइंट कितना है भाई, 700 750 पे, और अभी फ़िलहाल कहाँ पे है, लगभग 1850 1900 पे है। यानी कि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ से लेके और यहाँ तक भाग चुका है। रिजल्ट तो शानदार आया है, स्टॉक भाग चुका है। एक और चीज़ मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ कि एक प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, तो यहाँ से देखिए ये कुछ ऐसा कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए रेडी है, और ये इसका क्या हो गया, नेकलाइन हो गया। अब इस नेकलाइन पे यानी कि 1992 राउंड फिगर में 2000 कह लीजिए, 2000 के आसपास में क्या प्राइस एक्शन बनता है वो देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो भी करना होगा ट्रेड करेंगे। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्त कि आप ये बाई करो या सेल करो। मेरा काम यही है कि बस आपको एजुकेट करने का, जो मार्केट अपडेट है वो प्रोवाइड करने का। बाकी अगर आपको ट्रेड करना है तो आप अपना ड्यू रिसर्च कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन। थैंक यू।